ब्रेक के बाद फिर से आप सबका इस्तकबाल करते हैं और अगली खबर का रुख करते हैं। बुध को फौज ने पुंछ जिले के मेंढर सब डिवीजन के कस्बे में यौम शहदा मनाया। ये दिवस फौज और सिविल सोसाइटी की जानिब से उन 6 मकामी शहरियों की याद में मनाया जाता है जिन्होंने 1965 में पाकिस्तान के साथ जंग के दौरान हिंदुस्तानी फौज की मदद की थी, जिसके दौरान ये शहरी शहीद हुए थे। फौज की मकामी राष्ट्रीय राइफल्स के कमांडिंग ऑफिसर के साथ दीगर इंतजामिया और मकामी लोगों ने खराज अकीदत पेश किया और उन्हें याद किया। इस मौके पर पुंछ में हाल ही में शहीद हुए फौज के 5 जवानों को भी खराज अकीदत पेश किया गया। मोहम्मद रमज़ान जो यहाँ पे शहीदी दिवस बनाया, जो यहाँ पे शहीदी दिवस बनाया, इसमें ग्रैंड फादर जो फर्स्ट नंबर में ग्रैंड फादर का नाम है। और हर साल 26 अप्रैल को इंडियन आर्मी जो है यहाँ पे दिन बनाती है। मैं इंडियन आर्मी का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ और मेंढर के एडमिनिस्ट्रेशन का शुक्रगुजार हूँ। यहाँ पे SDM साहब आए, आर्मी कर्नल साहब आए, यहाँ पे बहुत सारे अफसरान आए और मैं सबका शुक्रगुजार हूँ। यहाँ पे बहुत बड़ा प्रोग्राम होता था। इस बार जो हमारे इंडियन आर्मी के 5 जवान जो शहीद हो चुके हैं, आपको पता है, उसकी वजह से हम बहुत दुख है सबको। और जो प्रोग्राम फिर भी अच्छा बनाया गया है, मैं आप इंडियन आर्मी का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। आज सर ये जो प्रोग्राम आज आर्मी वाले बना रहे हैं, ये शहीदी दिवस बना रहे हैं। जो हमारे शहीद हुए थे 1965 में जो ये फ़ौज के साथ क्या ना कि कंधे के साथ कंधा मिलाकर फ़ौज की मदद करते थे। और वो क्या किया कि उस वक्त पाकिस्तानियों ने इनको मार दिया था। तो उन्हीं की याद में ये हर साल बनाया जा रहा है। लेकिन ये जो इस बार बनाया जा रहा है, ये किसी के शोक के हालात में मनाया जा रहा है। जो हमारे 5 जवान शहीद हुए हैं, इस तरह सादगी के साथ ये प्रोग्राम आज मनाया जा रहा है। शहीदी दिवस जो है ये हर साल हमारी भारतीय सेना के द्वारा मनाया जाता है और बड़े धूमधाम के साथ मनाया जाता है। ये मनाया इसलिए जाता है क्योंकि जो हमारे यहाँ के जो लोग थे, उनने अपनी मुल्क के लिए जो है वो कुर्बानियाँ दी, अपनी जानें दी। इसलिए उनको याद करते हुए जो भारतीय फ़ौज है उनको सलामी देती है। इस साल इस प्रोग्राम को जो है वो थोड़ा सा हमने कम किया, वो खुद किया, क्योंकि एक शोक जो है वो पूरे हिंदुस्तान में, पूरे जम्मू कश्मीर में जो है वो बरपा है, क्योंकि हमारे जो भारतीय सेना के जो 5 जवान हैं वो शहीद हो गए। तो इंशाअल्लाह अगली बार हम कोशिश करेंगे कि जिस तरीके से हम पुराने रीति रिवाज से ये दिन मनाते थे वो उसी तरीके से मनाएंगे। लेकिन इस बार हम भारतीय सेना के साथ जो है उनके शोक में जो है वो बिल्कुल शामिल हैं। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के 64वीं यौम तासीस के मौके पर और कौमी तामीर में BRO कर्मियों की कुर्बानियों और शराकत को याद करने के लिए 10 अप्रैल से 7 मई तक एकता और श्रद्धांजलि अभियान का इनेकाद किया जा रहा है। ये मुहिम मुख्तलिफ मकामात से होते हुए BRO स्कूल पुणे में इख्तिताम पजीर होगी। ये काफिला 25 अप्रैल को पद्म पहुंचा, जहां टीम का पुरजोश इस्तकबाल किया गया। उन्हें जंस्कार, चंद्रा और भागा नदियों के पानी के साथ नेरक, पद्म और शंकोला की मिट्टी सौंपी गई। 27 अप्रैल की सुबह रैली को स्कूल के बच्चों, साबिक फौजियों, सिविल इंतजामिया के अफसरान और समाज के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाले लोगों ने रवाना किया। ये थार रैली जो आयोजित की गई है, ये की गई है एकता और श्रद्धांजलि के अभियान के तौर पर। अब मैं एक एक करके आपको बताता हूँ कि एकता का क्या मतलब है, श्रद्धांजलि क्यों। एकता इसलिए क्योंकि BRO पूरे वेस्ट, नॉर्थ और ईस्ट में फैला हुआ है और हम काफ़ी दुर्गम जगह पे, दुर्गम इलाकों में काम करते हैं। तो इन सभी को एक साथ जोड़ने के लिए और BRO की एकता और संगठित इकाई को देखने के लिए हमने इस एकता अभियान का आयोजन किया है। और जहाँ तक श्रद्धांजलि की बात है, हमारे लोग दुर्गम इलाकों में काम करते वक्त काफ़ी लोगों ने अपने जीवन को निछावर किया है, जिसमें BRO के कार्यकर्ता और लोकल लोग जो हमारे साथ मजदूर के तौर पे काम करते हैं, उन्होंने भी अपने जीवन को निर्वासन किया है। इसी को दिखाते हुए, उनको श्रद्धांजलि देते हुए और पूरे BRO को एकजुट और एकता में जोड़ने के लिए हमने एकता और श्रद्धांजलि अभियान का आयोजन किया है। इस वक्त हम लोग पदम इलाके में खड़े हैं 13 BRTF में, और यहाँ से हम सीधा मनाली की तरफ आज कूच करेंगे। धन्यवाद।
क्या कहना चाहेंगे कि आप पहली बार ज़ांस्कर पहुंचे, सर ज़ांस्कर आपको कैसा लगा? ज़ांस्कर देखिए इलाका बहुत ही अच्छा है, लेकिन काफ़ी चिलिंग इफेक्ट है यहाँ पर, और यहाँ पर रहना काफ़ी इतना आसान नहीं है। लोगों को अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ता है, और स्वास्थ्य के साथ साथ जो कार्य करना पड़ता है, कंस्ट्रक्शन का, रोड वर्क का, बिल्डिंग का, इसमें काफ़ी हमें ध्यान रखना पड़ता है। ये अमूमन तौर पर जो नॉर्मल जीवन में हम लोग अपने कंस्ट्रक्शन को करते हैं वो इतना आसान नहीं है यहाँ पर, लेकिन अपने आप को संभाल के रखते हुए पूरे काम को अंजाम देना, पहाड़ों के ऊपर बर्फ़ को साफ़ करना और इक्विपमेंट के साथ साथ अपने काम और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। ज़ांस्कर, मैं यहाँ पे एक स्कूल में भी गया था जहाँ पर हमने छोटा सा इंटरेक्शन किया बच्चों के साथ, उनसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, और ये जानने की काफ़ी हमें खुशी मिली जान करके कि बच्चे काफ़ी उत्साहित हैं, वो आर्मी को भी ज्वाइन करना चाहते हैं, और यहाँ के BRO से काफ़ी खुश हैं वो लोग। फौज की 25 राष्ट्रीय राइफल्स ने जिला पुंछ के तहसील हेडक्वार्टर मंडी में वाक़ सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में मुफ्त टीबी कैंप मुनक्किद किया। बताया गया है कि सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में तवील अरसे से डॉक्टरों की कमी थी। फौज की जानिब से महाराष्ट्र लाए गए माहिर डॉक्टर्स ने मरीजों की तशखीस की और लोगों में मुफ्त अद्वियात तकसीम की। लोगों ने फौज से इजहार तशक्कुर किया और 2-4 महीनों में एक बार मेडिकल कैंप मुनक्किद करने की अपील की। इनका ये जो आर्मी की तरफ से कैंप लगाया गया, इसकी बहुत अहम ज़रूरत थी, और हम फौज का शुक्रिया अदा करते हैं। हमारे 25 RR के CO साहब हैं, और ख़ासकर कमांडर साहब जो हमारे हैं, उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने यहाँ डॉक्टर मंगाए हैं और चेकअप कर रहे हैं। सैकड़ों की तादाद में यहाँ जो लोग आए हैं अपना चेकअप कराने के लिए, और साथ साथ जो है दवाई भी मुफ्त दी जाती है। और डॉक्टर बड़े अच्छे हाई लेवल के डॉक्टर हैं ये जो यहाँ पे आए हैं चेकअप कराने के लिए, हमने देखा है। सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में इंडियन आर्मी की जानिब से फ्री मेडिकल कैंप लगाया गया है। इसके लिए मैं मंडी सरपंच होने के नाते इंडियन आर्मी का, खासकर 25 RR के कमांडिंग ऑफिसर का शुक्रिया अदा करता हूं। मैं चाहता हूं ये कैंप साल में 3-4 बार लगाया जाए ताकि यहां की गरीब आवाम को फ़ायदा हो सके। आज देखने को मिला है कि पूरे तहसील के लोग सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जमा हैं, चेकअप करवा रहे हैं, फ्री दवाइयाँ उनको मिल रही हैं। इसके लिए मैं खुसूसी तौर पर इंडियन आर्मी के 25 RR के कमांडिंग ऑफिसर को मुबारकबाद पेश करता हूँ। तो नाजरीन, प्राइम नून @1 में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन मजीद खबरों के लिए आप बने रहिए JKLH के साथ। आदाब।